बार आपका फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल टाइम ऑफ सक्सेस पर। यहाँ पर हम अर्धवार्षिक परीक्षा वर्ष 2021 कक्षा 10वीं विषय संस्कृत का पूरा पेपर लेकर आ चुके हैं। तो आपको यहाँ से हिलना भी नहीं है, क्योंकि इस वीडियो में हम अर्धवार्षिक परीक्षा में आने वाले सभी प्रश्नों को स्पष्ट रूप से दिखाएंगे तथा इनका हल भी आपको प्रोवाइड कराएंगे। सबसे पहले यहाँ पर समय की बात की जाए तो पूर्णांक समय आपको 3 घंटों का दिया जाएगा तथा पूर्णांक 80 अंकों का होगा। अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि यहाँ इन प्रश्नों में से ही आपकी परीक्षा में लगभग 50 से 90% प्रश्न आप आएंगे। तो सबसे पहले निर्देश देख लेते हैं। पहला है सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। दूसरा, एक अंक के कुल प्रश्न 5, कुल अंक 32 हो जाएंगे। दूसरे में कुल अंक 20, तीसरे में कुल अंक 12 और चौथा है 4 अंक कुल प्रश्न 4। प्रश्न क्रमांक 1 की बात करें तो प्रदत्तः विकल्पः रिक्त स्थानानि पूरयतः, मतलब दिए गए विकल्पों में से रिक्त स्थानों की पूर्ति करना। पहला है बी धन हा धन लप बराबर, दूसरा है दृश्य धन तुमुन बराबर, नेक्स्ट है अज धन टाप बराबर, पठ धन क्यत्व बराबर, भया धन कुलम बराबर। इन सभी प्रश्नों को देखिए, अच्छे से देख लीजिए और उसके बाद ऊपर दिए गए विकल्पों में से आपको आंसर देना है। प्रश्न क्रमांक 2 है अधोलिखिता नाम प्रश्नानाम उत्तराणां एक पदेन वा लिखत। इन सभी प्रश्नों का उत्तर एक पद में लिखना है। इन प्रश्नों को आप जल्दी से स्क्रीनशॉट करके रख लीजिए और उसके बाद ही इन प्रश्नों को अच्छे से अपनी पाठ्य पुस्तक में से देखिए और इन प्रश्नों को पढ़कर अवश्य जाएं, क्योंकि इन्हीं प्रश्नों में से ही लगभग 70 से 80% मार्क्स आ सकते हैं आपके। तो अब अगले प्रश्न की बात करें तो युग्म मेलम कुरुत, मतलब सही जोड़ियां मिलाइए। इन प्रश्नों का भी आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। इसीलिए हम वीडियो को पॉज कर करके दिखा रहे हैं, जिससे आप आसानी से स्क्रीनशॉट कर सकें और अपनी पाठ्य पुस्तक में से इन सभी प्रश्नों के उत्तर देखिए और उन्हें परीक्षा में अवश्य तैयार करके जाइए। नेक्स्ट है शुद्ध वाक्यानां समक्षम आम, अशुद्ध वाक्यानां समक्षम ना इति लिखत, मतलब सही वाक्य के सामने आम और अशुद्ध वाक्य के सामने ना लिखिए। तो इन प्रश्नों को आप जल्दी से देख लीजिए और स्क्रीनशॉट करके रख लीजिए। यदि आपको इन प्रश्नों के हल भी चाहिए तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, हम इन प्रश्नों के हल भी आपको प्रोवाइड कराएंगे फ्री हाल। अभी इन प्रश्नों का आप जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। प्रश्न 4 की बात करें तो उचित विकल्पम चित्वा लिखत, तो इन प्रश्नों का भी स्क्रीनशॉट करिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए या फिर अपनी नोटबुक में जल्दी से नोट कर लीजिए। वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट है, इन सभी प्रश्नों को जल्दी से देख लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो ये 5 या 6 प्रश्न दिए गए हैं, इन सभी प्रश्नों को आप अच्छे से तैयार करके जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधोलिखितयोः प्रश्नयोः एकस्य प्रश्नस्य उत्तर संस्कृत भाषायां पूर्णवाक्येन लिखत, मतलब दिए गए प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का संस्कृत भाषा में पूर्ण वाक्येन उत्तर लिखिए। अगला है अधोलिखितयोः प्रश्नयोः एकस्य प्रश्नस्य उत्तरम संस्कृतम भाषायां पूर्ववाक्येन लिखत। तो इन दोनों प्रश्नों को आप जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। इसके बाद जो ये सभी प्रश्न हम दिखा रहे हैं ये आपकी पाठ्य पुस्तक में आसानी से मिल जाएंगे, तो आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी और अपनी पाठ्य पुस्तक में से ही इन प्रश्नों को याद कर लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी की बात करें तो ये भी वही सेम क्वेश्चन है, इसे भी आप स्क्रीनशॉट करिए। अधोलिखितयोः प्रश्नयोः एकस्य प्रश्नस्य उत्तरम संस्कृत भाषायां पूर्णवाक्येन लिखत। नेक्स्ट है वही प्रश्न है, ये भी सेम प्रश्न है ये, तो आप इसे भी स्क्रीनशॉट करके लिख लीजिए। अगले प्रश्न की बात करें तो अधोलिखितस्य एकस्य वाच्य परिवर्तनम कुरुत, मतलब दिए गए प्रश्नों में से एक का एकस्य वाच्य परिवर्तन करिए। अगला प्रश्न है कः कम प्रति कथयति एकस्य उत्तरम लिखति। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधोलिखितस्य एकस्य स्थूलपद पद्माधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। न्यायाधीशः बंकिमचंद्र आसीत् धैर्यवान लोके परिभवं न प्राप्नोति। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधोलिखितस्य एकस्य अशुद्ध कारक वाक्यस्य शुद्धिः करणीयः एकः बालिका पठति श्री गुरुमं नमः। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और इसी जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। सभी प्रश्नों को हम पढ़कर इसलिए नहीं बता रहे हैं क्योंकि यदि हम सभी प्रश्नों को पढ़ने लगेंगे तो ये वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा, जो आपको देखने में दिक्कत होगी, इसलिए हम केवल प्रश्नों की स्क्रीनशॉट करवा रहे हैं। अगर आपको इन प्रश्नों के हल चाहिए तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, हम इन प्रश्नों के हल भी आपके लिए लेकर आएंगे।
और इन प्रश्नों के हल के लिए हम अलग से वीडियो बना देंगे, जिससे आपको आसानी होगी इन प्रश्नों का हल जानने में। नेक्स्ट है पुरुषः कथम और अधोलिखितस्य नाट्यांशस्य प्रश्नानाम लिखत। ये सब प्रश्न आप जल्दी से देख लीजिए और इन्हें स्क्रीनशॉट करिए। फिर हम दूसरे वीडियो में इन प्रश्नों के अच्छे से हल प्रोवाइड करा देंगे। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्रदत्तय शब्दय त्रयाणाम रिक्त स्थानम पूर्ति करनी है, मतलब इन दिए गए शब्दों में से किन्हीं 3 का उत्तर आपको लिखना है। अंतिम प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 20 और 21, ये भी आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। प्रश्न पत्र समागतन श्लोकम विहाय स्वपाठ्यपुस्तक कंठस्वीकृत सुभाषित द्वयम लिखत, मतलब 2 आपको श्लोक लिखना है। नेक्स्ट है स्वप्राचार्य कृते पंचदिवसा नाम अवकाशार्थम एकम प्रार्थना पत्रम संस्कृत भाषायां लिखत। नेक्स्ट है अधोलिखितम पठतम गद्यांशम सम्यक पठित्वा प्रश्न नाम उत्तरम, मतलब इस गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। इन सभी प्रश्नों को आप अच्छे से पढ़ लीजिए। अगला क्वेश्चन अधोलिखितेषु एकम विषयम स्वीकृत शत शब्देषु संस्कृत भाषा निबंधम लिखत, मतलब दिए गए विषयों में से किसी एक विषय में 100 शब्दों में आपको निबंध लिखना है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आज का ये वीडियो आप सबको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें। साथ ही यदि आप हमारे चैनल में पहली बार हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे ये महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी के दोस्तों के साथ जल्दी से जल्दी पहुंच जाए। तो जल्दी से शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।